शिव महापुराण की कथा कहती है कि अपने जीवन को सार्थक बनाना। हम कई बार कह जाते हैं, लोगों को हमारी बात का बुरा लग जाता है, फिर बाद में लोग अपशब्द कहते हैं, ताना कसते हैं, गालियां देते हैं, पर किसी की गाली से हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। पर सत्यता कहते हैं, घर में लक्ष्मी पूजन कब सार्थक है? घर में दीपावली की लक्ष्मी पूजन कब सार्थक है? तो शिव महापुराण की कथा कहती है, तो बहुत गहराइयों में जाना पड़ता है। स्वयं ब्रह्मा जी भगवान विष्णु जी के सामने जाकर कहते हैं कि यह पूरी सृष्टि का निर्माता मैं हूं, चलाने वाला मैं हूं और संहार करता मैं। तब भगवान नारायण ने कहा, ब्रह्मा जी गलत बात, ये विचार ना करें। प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, भोले आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो भोले बाबा मेरा नाम हो रहा है, करते हो डमरू वाले मेरा नाम हो रहा है, भोले आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, शंभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। ब्रह्मा जी के मन में ये भाव आ गया। ब्रह्मा जी को लगा कि सृष्टि का निर्माता मैं हूं, ब्रह्मा जी को लगा कि सृष्टि चलाने वाला मैं हूं, ब्रह्मा जी को लगा कि सृष्टि को बनाने वाला मैं हूं। इतने में भगवान विष्णु के मुख से निकल गया कि ब्रह्मा जी इस तरह की बात मत करो। सृष्टि का निर्माता, सृष्टि का संहार करता, सृष्टि को चलाने वाला स्वयं भगवान विष्णु कह रहे हैं शिव महापुराण में कि इसको चलाने वाला, इसको बनाने वाला, इसको रचने वाला तो केवल एक है, और वो देवादिदेव महादेव शिव है, उसके सिवा कोई नहीं, केवल शिव। रचा है सृष्टि को जिससे प्रभु ने, वही सृष्टि चला रहे। शिव महापुराण की कथा कहती है कि अपने जीवन को सार्थक बनाना। हम कई बार कह जाते हैं, लोगों को हमारी बात का बुरा लग जाता है, फिर बाद में लोग अपशब्द कहते हैं, ताना कसते हैं, गालियां देते हैं, पर किसी की गाली से हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। पर सत्यता कहते हैं, घर में लक्ष्मी पूजन कब सार्थक है? घर में दीपावली की लक्ष्मी पूजन कब सार्थक है? तो शिव महापुराण की कथा कहती है, तुम्हारे घर की लक्ष्मी जब प्रसन्न होगी, जब तुम्हारे घर की बहू और बेटी की रक्षा होगी और उसको सम्मान मिले। मालूम पड़े घर की बहू को सम्मान ना मिले और लक्ष्मी को घर में बुला रहे हो, तो बहू का आदर नहीं कर पा रहे तो लक्ष्मी का आदर कैसे होगा? मालूम पड़े घर में बेटी का आदर नहीं कर पा रहे तो फिर लक्ष्मी का आदर कैसे होगा? नियम बनाओ, अपने भीतर एक विश्वास प्रकट करो कि लक्ष्मी पूजन पे मैं अपनी बहू को, अपनी बेटी को, घर की नारी को, घर की स्त्री को सम्मान दूंगा। जब घर की नारी का सम्मान होगा तो लक्ष्मी माता तो खूब कृपा करेगी, टूटमान होगी, खूब करना। हम आदर ही नहीं कर पा रहे, हम उनका सम्मान ही नहीं कर पा रहे। आदर करिए, सत्कार करिए, सम्मान करिए। और शिव भक्ति, शिव महापुराण की कथा कहती है, मट्टी, मेहनत और ममता, ये तीन जो व्यक्ति कभी नहीं भूलता, मेरा देव अधिदेव महादेव उसका हाथ कभी नहीं छोड़ता। ब्रह्मा जी, आप गलत कर रहे, गलत। हे ब्रह्मदेव, सब कुछ करने वाला मेरा देव अधिदेव महादेव, सब कुछ। ब्रह्मा जी ने कहा, मैं नहीं मानता। एक बड़ा सा पर्वत था जिसको भगवान ब्रह्मदेव और भगवान विष्णु दोनों ने घुमाना प्रारंभ करा। दोनों, और ब्रह्मा और विष्णु ने जब घुमाना प्रारंभ करा, वो पर्वत जब घूमा तो उसमें
अग्नि का घर्षण हुआ और एक शिवलिंग प्रकट हुआ। शिवलिंग, जब शिवलिंग प्रकट हुआ तो पूछा ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु से कि ये कौन है? तो भगवान नारायण ने कहा यही शिव है, यही शंकर है। और निवेदन करूं शिरडी की इस पवित्र भूमि से कि भगवान को पहचानना सबसे कठिन काम है। जिस दिन दुनिया के लोग परमात्मा को पहचान गए तो समझना कि शिव है। आज कई लोग एक लोटे जल को नहीं पहचान रहे कि एक लोटा जल क्या कर सकता है। आज कई लोग भगवान शंकर पर चढ़ी हुई एक बेलपत्र को नहीं पहचान पा रहे कि एक बेलपत्र क्या कर सकती है। आज कई लोग श्री शिवाय नमस्तुभ्यम महामंत्र को नहीं पहचान पा रहे कि इस मंत्र के उच्चारण से कितनी बीमारियां ठीक हो सकती हैं, कितने रोग, कितनी तकलीफें, मन की अशांति, मन का क्लेश, व्याधि केवल इस मंत्र के उच्चारण से समाप्त हो जाती है। समझ नहीं पाता। वो कहते ना जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया, जब शम्मा बुझ गई तब महफिल में रंग आया। लोग समझ नहीं पाते। जब फिर बाद में समझ में आता है कि शंकर पर चढ़ा हुआ जल कितना कार्य करता है। इन पत्रों के माध्यम से जितने पत्र यहाँ आए हैं ना, एक एक पत्र का यदि आप अध्ययन करें तो एक एक पत्र में ऐसी ऐसी बातें लिखी गई हैं कि जिनको पढ़कर आप अपनी जिंदगी को सार्थक, क्या ऐसा हो सकता है? क्या ऐसा? अब आप विचार करो कि 23 साल तक जिस माता को बच्चे ना हो, 23 साल तक जिसको औलाद ना हो, तो डॉक्टर ने कह दिया कि इसको बच्चे नहीं होंगे, सारी आस छोड़ दी और उसको 23 साल के बाद क्या